शुरुआत वहाँ से होगी जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। तो जान ले कि सबसे पहला जो अरबी आक्रमणकारी था, या क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला मुसलमान आक्रमणकारी कौन था, तो वे व्यक्ति थे मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले अरबों का जो आक्रमण हुआ था तो आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले नहीं आया था, आपको बताते हैं आगे कहानी में सबसे पहले कौन आया। माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम से इसलिए कि जब यह आया था तो युद्ध करने के बाद विजय प्राप्त करके अपना शासन यहाँ पर जमा लिया था। लेकिन इससे पहले जो आया था वह युद्ध किया, पराजित होकर के चला गया, उसका नाम नहीं आता है इसीलिए कि वह हार करके चला गया था। युद्ध करने के बाद, आक्रमण करने के बाद विजय प्राप्त करके भारत पर इसका शासन शुरू हुआ, इसलिए माना जाता है पहला आक्रमणकारी के रूप में मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित जो भी छोटी सी कहानी है पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए मोहम्मद बिन कासिम की जो इतिहास है, जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे, यह कहानी का पूरा वर्णन चचनामा पुस्तक में किया गया। चचनामा पुस्तक को एक और नाम से जाना जाता है फतेहनामा हिंद। तो क्वेश्चन बनेगा कि मोहम्मद बिन कासिम की इतिहास का वर्णन किस पुस्तक में किया गया, तो चचनामा, या नहीं तो फतेह हिंद। फतेह हिंद इसी पुस्तक को कहा जाता है। तो इस पुस्तक से मोहम्मद बिन कासिम की पूरी जीवनी का वर्णन मिलता। आगे बताया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो परिचय है, मोहम्मद बिन कासिम मीर कासिम के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम का उपनाम क्या है, मीर कासिम। तो इसे मोहम्मद बिन कासिम या मीर कासिम के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम का जो जन्म हुआ था, यह जन्म 605 ईस्वी को हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 695 ईस्वी को सऊदी अरब में हुआ था और जगह का नाम था ताइफ शहर में। सऊदी अरब के ताइफ शहर में इनका जन्म 695 ईस्वी में हुआ था। ऐसा कहानी है कि ये बहुत छोटे ही थे कि उसी अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिता का नाम था कासिम बिन यूसुफ। पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ और इनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था। मृत्यु के बाद इनका लालन पालन, जो भी पालन पोषण था, इनके चाचा किए। चाचा का नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। चाचा का नाम हज्जाज बिन यूसुफ। मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ और चाचा का नाम हज्जाज बिन यूसुफ। इनकी मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण उनके चाचा हज्जाज बिन यूसुफ ने किया। हज्जाज बिन यूसुफ जो इनके चाचा थे वे इराक के गवर्नर थे। उन्होंने बहुत छोटे से ही, जब मोहम्मद बिन कासिम छोटे थे उसी समय से इन्हें प्रशासनिक ढांचा बहुत अच्छा से बता दिए। प्रशासनिक ज्ञान मोहम्मद बिन कासिम को बचपना अवस्था से ही उनके चाचा ने उन्हें दे दिए थे। किस तरह से प्रशासन चलाया जाता है, किस तरह से राज्य पर शासन किया जाता है, प्रशासनिक सेवाएं किस प्रकार से होती है, यह सभी जानकारी बचपन से ही वे इन्हें देने लगे थे। और बहुत ही कम उम्र में थे तभी उनका शादी भी हो जाती है। शादी किससे होती है, यह अपने पुत्री हज्जाज बिन यूसुफ जो चाचा थे उन्होंने अपने पुत्री से ही उनकी मोहम्मद बिन कासिम की शादी करवा देते हैं। और पुत्री का नाम है क्या, जुबेदा। जुबेदा से उनकी शादी भी करवा देते हैं। और शादी करवा देने के बाद जब यह 17 साल के उम्र के होते हैं तो इन्हें भारत पर आक्रमण करने के लिए, युद्ध करने के लिए वे भेज देते हैं। तो युद्ध करने के लिए भेजने से पहले कहानी क्या है, क्यों भेजा जाता है युद्ध करने के लिए, वह कहानी है 708 या कहीं कहीं कोई किताब में 709 भी देता है। 7 से 8 या 9 में, 708 से 709 में इराक की जहाज यात्रा कर रहा था श्रीलंका की तरफ। इराक की जहाज श्रीलंका की तरफ यात्रा कर रहा था। उसी समय क्या घटनाएं हुई थी कि भारत से होते हुए समुद्री यात्रा कर रहा था। तो भारत से होते हुए जब जा रहा था तो भारत की सीमा है एक सिंध प्रांत। अब उसी सिंध प्रांत पर कुछ लुटेरों ने
उस जहाज को लूट लिया। जहाज कहाँ की थी? इराक की। जा कहाँ रहा था? श्रीलंका। तो भारत के सिंध प्रांत में देवल बंदरगाह, कहीं कहीं आपको लिखेगा सिंध बंदरगाह, तो कहीं कहीं लिखेगा देवल बंदरगाह। भारत के सिंध प्रांत के देवल बंदरगाह पर कुछ लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया। जब जहाज लूटा गया तो इसकी सूचना इराक के गवर्नर इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को लगा। इसकी सूचना जैसे ही हज्जाज बिन यूसुफ को मिला, उन्होंने देखे कि सिंध प्रांत में जो राजा थे उस समय, सिंध प्रांत के राजा थे दाहिर। राजा कौन थे? दाहिर। सिंध प्रांत के राजा कौन थे? दाहिर थे। उन्होंने दाहिर को संदेश भेजे कि हमारा जहाज आपके सिंध प्रांत में दवेन बंदरगाह पर लूटा गया, आप ही के आदमी ने इसे लूटा। जो भी क्षति हुआ है इस सभी का क्षतिपूर्ति आपको करना। दाहिर ने भी इधर से संदेश भेज दिया कि जो लुटेरा लूटा है वह हमारे साम्राज्य का नहीं, मैं उसे नहीं जानता हूँ। भले हमारे सीमांत क्षेत्र में उसे लूट लिया गया है, लेकिन वह हमारे साम्राज्य का नहीं है। मैं इसका क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता हूँ और न ही लुटेरा को दंडित कर सकता हूँ। दंडित भी नहीं कर सकता हूँ और क्षतिपूर्ति भी नहीं कर सकता हूँ। यह संदेश जैसे ही इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को मिला, वह गुस्से में आकर के अपने सेनाओं को वहां से भेज दिए दाहिर पर आक्रमण करने के लिए। तो दाहिर पर आक्रमण करने के लिए जब भेजे तो सबसे पहले उबैदुल्ला, सबसे पहले कौन आए थे? उबैदुल्ला। थोड़ा सा साफ करते हैं, ये कहानी यहाँ तक हो गया, इसको साफ करते हैं बोर्ड को। एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसको बिंदु वाइज करके देखते हैं फिर से कहानी को। तो सबसे पहले क्या बताया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को मीर कासिम के नाम से भी जाना जाता। अब देखिए, इनके पिता का नाम बताया कासिम बिन यूसुफ और चाचा का नाम बताया हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ इराक के गवर्नर। मोहम्मद बिन कासिम के पत्नी का नाम क्या बताया? जुबैदा। 708 या 709 में सिंध प्रांत पर इराक के जहाज को कुछ लुटेरों ने लूट लिया था। अब उस जहाज की घटनाओं को क्षतिपूर्ति के लिए इराक के गवर्नर जो थे, सिंध प्रांत के राजा दाहिर के यहाँ संदेश भेजे कि जो भी क्षति हुआ है उस सभी का पूरा आपको करना। विपरीत में इधर से फिर से संदेश गया कि वह मेरा आदमी नहीं था, लुटेरा मेरे साम्राज्य का नहीं है, मैं न उसे दंडित कर सकता हूँ और न ही क्षति का पूरा कर सकता हूँ। तो उससे गुस्सा में आकर के क्या किए, हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध प्रांत पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेनाओं को भेज दी। और जो सेना भेजे थे उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे उबैदुल्ला। उबैदुल्ला के नेतृत्व में उन्होंने राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए सेनाओं को भेजे। 710 ईस्वी में पहली बार माना जाता है कि अरब आक्रमणकारी जो पहली बार सिंध पर आक्रमण किया या भारत पर आक्रमण किया, तो वे व्यक्ति थे उबैदुल्ला। इन्होंने आक्रमण किया लेकिन राजा दाहिर ने उन्हें पराजित कर दिया। उसके बाद 711 में फिर से बुदैल के नेतृत्व में फिर से सेना को भेजा गया कि फिर से जाकर के राजा दाहिर पर हमला किया जाए। 711 ईस्वी में बुदैल जब अपनी सेनाओं के साथ सिंध पर आक्रमण किया तो राजा दाहिर ने उसे भी पराजित कर दिया। वो अभी यहाँ से पराजित होकर के चला गया। ये दो बड़े बड़े सेनाओं के नेतृत्व करने वाले सेनापति को जब यहाँ से हरा दिया गया राजा दाहिर के द्वारा, तब उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे या बोले तो अपने दामाद, जिनका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, उन्हें 15,000 सेनाओं को साथ दे करके और तब भेजे कि अधिक सेनाओं के साथ सिंध पर आक्रमण किया जाए। 15,000 सेनाओं को लेकर के मोहम्मद बिन कासिम ने
712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में राजा दाहिर को हरा दिए। राजा दाहिर के मृत्यु हो जाती है। राजा दाहिर की मृत्यु के बाद सिंध प्रांत पर उनका अधिकार हो जाता। मोहम्मद बिन कासिम का सफल आक्रमण रहा भारत में 712 ईस्वी। इसीलिए माना जाता है कि भारत में पहला अरब आक्रमणकारी के रूप में मोहम्मद बिन कासिम को जाना जाता है कि ये सफल आक्रमणकार। मतलब जो भी आक्रमण किए ये उसमें राजा दाहिर को हरा दिए और हराने के बाद सिंध प्रांत के ये खुद राजा बने, सिंध प्रांत के शासक बने। उसके जस्ट बाद 713 ईस्वी में सिंध प्रांत के बगल में एक प्रांत था मुल्तान। मुल्तान पर भी उन्होंने आक्रमण किया और मुल्तान पर भी विजय प्राप्त किया। अब यहाँ से बात है कि जब राजा दाहिर की हत्या हो जाती है, राजा दाहिर की मृत्यु के बाद राजा दाहिर की दो पत्नियां थी, रानी बाई और लारी बाई। रानी बाई ने क्या किए, जब उन्हें पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत पर आक्रमण किया और राजा दाहिर की हत्या हो गई, तब वो क्या किए, अपने साम्राज्य की बहुत सारी महिलाओं को एकत्रित करके एक संगठन बना और संगठन बना करके महिलाओं द्वारा मोहम्मद बिन कासिम पर हमला किया गया, उससे लड़ाई किया गया। लेकिन राजा शासक मोहम्मद बिन कासिम शक्तिशाली थे और सेनाओं से मजबूत थे। ये महिलाओं की टीम बहुत ही कम ही समय में समाप्त हो गई। मोहम्मद बिन कासिम की सेनाओं के सामने वह टिक नहीं पाई और कहानी में बताया गया कि जो रानी बाई थी उसकी भी हत्या हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद कासिम ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम के रानी बाई की तो हत्या हो गई, एक बच गई कौन, लारी बाई। लारी बाई से विवाह कर लेता और लारी बाई से विवाह करके पूरे सिंध प्रांत में वो अपना शासन चलाने लगते। दाहिर की दो पुत्रियां थी, एक पुत्रिया का नाम था सूर्या देवी और दूसरे पुत्री का नाम परमिला देवी। ये दोनों को लेकर के उन्होंने अपने देश में इराक चले और वहां पर अपने खलीफा के सामने इन्हें प्रस्तुत कर देते हैं। वहां अपने जान बचाने के लिए और साथ ही अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वहां छल करती है और खलीफा से कहती है कि मैं बची हुई नहीं हूँ, मेरा कुंवारीपन जो है मोहम्मद बिन कासिम ने गिरफ्तार करने के बाद खत्म कर दिया। खलीफा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की इतनी मजाक, वो अपने सेनाओं को कहते हैं मीर कासिम को जहाँ कहीं भी हो उसे गिरफ्तार करके लाया जाए। मीर कासिम को खलीफा की सेनाओं ने घसीटते हुए घोड़े के पीछे बांध करके घसीटते हुए खलीफा के सामने लाता है। जब तक खलीफा के सामने सच्चाई बात मीर कासिम बताता तब तक उनकी सेनाओं ने उन्हें अधमुआ कर दिया था और उसके मृत्यु हो जाती है खलीफा के सामने। ये दोनों क्या की, अपने पिता की हत्या का बदला ले ही ले। तो इस तरह से एक छोटी सी कहानी आज की क्लास में हम लोग देखे, जो मीर कासिम जिसे मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है, भारत पर पहले अरबी आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है, उनकी जीवनी छोटी सी कहानी के रूप में हम लोग देखे। अब इसके आगे की कहानी में हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद वह दूसरा शासक कौन था जो भारत पर आक्रमण किया और उसका शासन चला।